नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया। मैं लिमिटलेस ब्रेन लैब की फाउंडर हूं और एक न्यूरोलॉजिस्ट हूं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग वाला है। एक बार अगर आप अपने ब्रेन की क्षमता को, अपने पोटेंशियल्स को, अपने ब्रेन के वेव्स को समझ लेते हैं और कैसे उसको ठीक करना, कैसे आगे जाके उसमें बढ़ोतरी लाना, कैसे उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी, परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी, आपके प्रमोशंस में, आपके बिजनेस में, यू नेम इट एंड द थिंग कैन बी योर्स। तो ये कैसे हो सकता है? अगर मैं आपको बताऊं कि आपका हार्ट तंदुरुस्त है कि नहीं है, तो आप तुरंत मुझे जवाब देंगे, हाँ मैंने ईसीजी कराया था। आई एम डैम श्योर कि लार्जली, मोस्टली जिस ऑडियंस के साथ मैं बात कर रही हूं उन्होंने अपना ईसीजी जरूर कराया होगा और जरूर अपने कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू, किडनी की वैल्यू और लिवर की वैल्यू तो जरूर आपको पता होगी। और अगर मैं हीमोग्लोबिन पूछूं तो डेफिनेटली 100% आप मुझे वो जवाब दे देंगे। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी अल्फा पावर क्या है, अगर आपको मैं पूछूं कि आपकी गामा पावर क्या है, क्या आप इमीडिएटली थीटा स्टेट में जा सकते हैं? आपकी थीटा के स्टेट की पावर कितनी है? तो क्या आप मुझे ये जवाब दे सकते हैं? और अगर आप मुझे समझ रहे हैं, देख रहे हैं और लेकिन सोच रहे हैं कि ये अल्फा, बीटा, थीटा ये सब क्या है, गामा, और मैं क्यों इस बात पे चर्चा कर रही हूं, तो बहुत ही ध्यान से एंड तक इस पूरे वीडियो को समझना, सीखना। बिकॉज ये अगर आपने सीख लिया आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और उस पावर बढ़ाने की सीक्रेट्स को, तो नथिंग विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर यू। सबसे बड़े फरारी को हम लेके चलते हैं। इस फरारी से कितनी सारी चीजें मुमकिन है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स, एक पूरी मेमोरी कैपेसिटी जिससे आप पूरा बुर्ज खलीफा, जो दुनिया का सबसे टॉल बिल्डिंग है, उसको आप मेमोरी कैपेसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रिलियंस ऑफ साइनेप्सिस, मतलब अगर आप जीरो भी लगाते जाओ तो बड़े जीरोस कम पड़ जाएंगे उसके कनेक्शंस को समझने के लिए। इतनी बड़ी फरारी और हम उसको क्या देते हैं? केरोसिन। बिल्कुल केरोसिन की तरह हम ना सोते हैं, हम जंक फूड खाते रहते हैं, हम स्मोकिंग करते हैं, वी टेक अल्कोहल। तो ये सारी चीज़ों से हमारी फरारी को हम डैमेज करते हैं। लेकिन उसके पहले क्या हमने समझा कि फरारी की स्पीड कितनी है और मैं क्यों इसको फरारी बोल रही हूँ? तो जो फ्यूल चलाता है फरारी को, जो एक्सेलरेटर है, जो ब्रेक है, जो स्टीयरिंग व्हील है, वो क्या क्या है? तो बहुत ही सिंपल फरारी को दिमाग में रखते हुए हम 5 ब्रेन के वेव्स को समझेंगे और उस 5 ब्रेन के वेव्स की क्षमता को, उसकी कैपेसिटी को, उसके पावर को भी समझेंगे। तो जैसे ही मैं आपसे बात कर रही हूं, आप मुझसे सुन रहे हैं, तो एक बीटा जो कि एक फास्ट वेव है वो जनरेट होता है। बीटा बहुत ज़रूरी है आगे फ्रंट पोर्शंस में, क्योंकि मुझे कोई अटेंशन लेना, मुझे किसी चीज़ से काम करना, मुझे किसी पे ध्यान देना, तो मेरे लिए बीटा बहुत मायने रखता है। सो यही अगर बीटा जो है वो पीछे की तरफ आ जाता है, ब्रेन में पीछे आ जाता है, तो एंग्जाइटी, वरी भी कर सकता है। इस बीटा के पावर को क्या हम स्टडी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो हमने एक न्यूरोसेंस का प्रोप्राइटरी अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है जहां पे आप ये सारी इंफॉर्मेशन समझ सकते हैं। अब क्यों मुझे समझना है कि इसका पावर क्या है? जब तक मैं इस चीज को समझूंगी नहीं तो मैं उस पर काम कैसे कर सकती हूँ और उसके ऊपर मैं आगे जाके डेवलपमेंट भी कैसे कर सकती हूँ? जैसे ही मैंने आंख बंद कर ली तो एक बहुत ही पावरफुल वेव अल्फा आता है। जैसे ही आंख बंद करने पे अल्फा आता है, वो ज्यादा करके पोस्टीरियरली या पीछे की तरफ आता है। हमने देखा है कई सारे पीक परफॉर्मर्स, क्योंकि हम पीक परफॉर्मर्स को स्टडी करते हैं, जो सीईओज है, कंपनी के मालिक है, एथलीट्स है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बड़े सारे चैलेंजेस के बाद कुछ ना कुछ बड़ा किया है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो विच हैज़ बिन चेंजिंग पीपल्स लाइफ। उन सब के अल्फा पीक बहुत अच्छे आते हैं। सो 8 से 12 अगर मेरा अल्फा होता है तो उनका पीक कहीं ना कहीं 11 या 12 होता है। नॉर्मल लोगों में हम 10 देखते हैं। तो क्या आपको आपका अल्फा पीक पता होता है तो आप क्या करते हैं? मैंने देखा है कि एक स्टडी में कि जब हमने गायत्री मंत्र यूज़ किया, जब गायत्री मंत्र को बार 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 108 बार लगातार 21 दिनों तक स्टडी किया, इस अल्फा पीक में हमने एवरेज ऑलमोस्ट 1.5 पॉइंट की बढ़ोतरी देखी। सो ये काफ़ी हमारे लिए एक पायलट रिजल्ट था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट था कि आप मंत्र के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा इन सारे ब्रेन वेव्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ये प्रश्न पूछा कि अल्फा मुझे क्यों चाहिए, अल्फा मुझे इसीलिए चाहिए ताकि मैं कामनेस, रिलैक्सेशन, एक रीपेयर, एक रीजनरेशन का मार्ग ब्रेन को दे सकूं। तो अल्फा इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्पस। जिन जिन में अल्फा डेफिसिट होती है वो स्ट्रेस के शिकार होते हैं,
वो ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं, स्लीप उनकी एडिक्वेट नहीं होती है, वो जितना ओवर थिंकिंग करते हैं उसकी वजह से फटीग, थकान हो जाता है, उनकी जनरल हेल्थ में काफ़ी नुकसानी होती है, काफ़ी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक जैसी बीमारियों के भी वो शिकार होते हैं। तो अल्फ़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेव है। जैसे ही मैं सोने जाती हूँ, सो जाती हूँ, तब डेल्टा आता है स्लोएस्ट, लेकिन सोने से पहले थीटा आता है। अब काफ़ी सारे विजुअलाइजेशन वाले, मैनिफेस्टेशन वाले लोग आपको थीटा में जाने का कहते हैं। थीटा इज अ डीपर लेयर ऑफ योर सबकॉन्शियस। थीटा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, नई चीज आना, विचार ऐसा जो जहाँ पे फियर नहीं है, डाउट नहीं है, कॉन्शियस माइंड से काफ़ी दूर एक नेचुरल स्टेट का असर होता है थीटा में। तो जो लोग थीटा ज़्यादा होता है, और थीटा हमें बकायदा ऊपर की तरफ चाहिए, ज़्यादा थीटा भी अच्छा नहीं है, थीटा और बीटा का प्रोपोर्शन अटेंशन और फोकस डिसाइड करता है। तो कई लोग हमारे पास एडीडी के लिए आते हैं, और इनफैक्ट जो ईईजी की स्टडीज़ में हम देखते हैं वो यूएसएफडीए अप्रूव्ड मार्कर्स भी है जहाँ पे आप एडीडी है कि नहीं है ये पता कर सकते हैं। तो थीटा के पावर को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? थीटा म्यूजिक, थीटा का बाइनोरल बीट्स, बहुत बहुत ही केयरफुली हमने ये सारे बाइनोरल बीट्स बनाए हैं, सारे एक एक म्यूजिक के पीसेस बनाए हैं जो आपके ब्रेन को इस पर्टिकुलर पावर, एक एक अलग अलग ढंग से पावर देगा। सो आप थीटा बाइनोरल बीट्स रोज यूज कर सकते हैं, आप थीटा मेडिटेशन यूज कर सकते हैं, आप कोई भी ऐसे मेडिटेशन यूज कर सकते हैं जो आपको डीपर स्टेट में लेके जाएगा। थीटा इज गुड फॉर क्रिएटिविटी एंड विजुअलाइजेशन। तो जो बच्चे थीटा डेवलप कर लेते हैं उनका एग्जाम में भी अच्छे नंबर आते हैं, वो अपने आप ही क्रिएटिवली सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं। काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स, उनका थीटा काफ़ी अच्छा आता है। काफ़ी सारे आर्टिस्ट, परफॉर्मर्स, उनका थीटा भी बहुत ही अच्छा आता है। डेल्टा, जब आप सो गए हैं कंप्लीटली रेस्टिंग, तो बहुत ही स्लो रिदम डेल्टा आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेव है। हालांकि करंटली द स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्लीप इज स्टार्टलिंग। कितने लोग जो है वो नींद नहीं कर सकते हैं, सो नहीं पाते हैं, सोने में दिक्कत आती है, इनसोम्निया जिसको हम कहते हैं। सबसे पहली बात तो टाइम से सोना और टाइम से उठना। हमने हमारे स्लीप के वीडियो में ये काफ़ी सारी चर्चा की है, यहाँ पे आप देख लिए, और प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट स्लीप वीडियो कि कितना इंपॉर्टेंट है मेलाटोनिन, करेक्ट रिदम से सोना, सर्केडियन में रहना। तो ये सारी चीज़ें बिकॉज हम नहीं करते हैं, हम डेल्टा की भी डेफिशिएंसी में आ जाते हैं। जब डेल्टा ही नहीं प्रोड्यूस होता है तो क्लीनिंग नहीं होती है ब्रेन की, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, लंबे टाइम पे अल्जाइमर्स, डिमेंशिया के शिकार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पिछले कई महीनों से मेरे 3 या 4 पेशेंट 40 से 45 साल की उम्र के हैं जिनको हमने अल्जाइमर्स, डिमेंशिया डिटेक्ट किया है। ये कभी सुना ही नहीं था, दिस वॉज नेवर एग्जिस्टिंग, क्योंकि 70 साल की उम्र के बाद ऐसी बीमारियां आती थी। क्योंकि डेल्टा नहीं बन रहा है, अल्फा की भी डेफिशिएंसी है, हम कंटिन्यूअसली एक बीटा फायर्ड वर्ल्ड में रहते हैं, तो ये तो लाजिम होना ही है। अगर आपको इससे बचना है तो आपको समझना पड़ेगा कि हर एक ब्रेन की वेव की क्षमता जाननी होगी, उसको कैसे बढ़ाया जाए वो जानना होगा, उस पर काम करना होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। और सबसे पांचवा मेरा फेवरेट वेव है गामा। जब आप गामा वेव्स प्रोड्यूस करते हैं तो काफ़ी सारी प्रक्रिया जो ब्रेन की है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है, आप काफ़ी अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम हो, कोई भी हो। गामा विल अलाउ यू टू गेट दैट एम्पलीफाइड। तो गामा वेव का पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीक परफॉर्मेंस जब हम स्टडी करते हैं तो हम काफ़ी सारी बार गामा पे फोकस करते हैं। जो हम होमा करते हैं, अभी हमने कुछ टाइम पहले स्माइल्स के होमा का ट्रायल किया था, और उसमें हमने पाया कि गामा काफ़ी बढ़ जाता है। अगर हम कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, योग निद्रा करते हैं, जो हमने हमारे लिमिटलेस ब्रेन एकेडमी पे न्यूरो योग निद्रा बनाया हुआ है, ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि एकदम डीप डेल्टा और एकदम गामा, ये एक कुछ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जहाँ पे आपको ऐसी एक ब्रेन जिम के जैसे पूरा 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 एक्सरसाइज करने को मिलता है। सो दैट इज द विजन एंड द मिशन ऑफ द लिमिटलेस ब्रेन लैब, कि हम ऐसे
इनोवेटिव सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाते रहें जो आज तक आपने किए नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आप करने लगते हैं एंड विद द एंशिएंट विजडम इन माइंड, कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो पूरी आज तक की जो हमारी खोज हुई है, रिसर्च हुई है, शोध हुई है, उस पे भी हम उसको लगा के, बिकॉज वी यूज दोज टूल्स विच इज फ्रॉम द एंशिएंट ट्रूथ्स बट विद द मॉडर्न प्रूफ्स आप तक पहुंचाए। सो ऐसे ही बने रहिएगा। प्लीज डू राइट टू अस इफ देर इज एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये 5 ब्रेन वेव आपके लाइफ के 5 पिलर की तरह है। इट इज लाइक द पिलर्स ऑफ योर लाइफ, और हर एक वेव का अपना एक इंपॉर्टेंस है, उसकी लोकेशन, उसका पावर, उसकी क्षमता, उसकी द वे इट ऑपरेट्स, द वे इट इज मॉड्यूलेटिंग। आपने आंख बंद किया, खोला, आपने एक्टिविटी करी, आपने कुछ एंगेजमेंट किया, उससे क्या हो रहा है, इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हम किसी दिन न्यूरोमॉड्यूलेशन पे भी बात करेंगे, लाइट, साउंड, मंत्रास, मेडिटेशंस कैसे आपके ब्रेन को वायर करने में मदद करता है। बिकॉज माई एंटायर पर्पज एंड विजन इज दैट ब्रेन को कोई भी स्टेट से बाहर निकाला जा सकता है, मॉड्यूलेट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड अगर आप उस पर काम करें। डिसीजन कोई भी चीज को स्टार्ट करता है, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो उसको कंप्लीट करता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड में बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लिमिटलेस ब्रेन लैब, डॉक्टर श्वेता आड़ातिया।